नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल तैयारी तक पे। आज अपन पढ़ेंगे भाग 2 और भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से 11 और इसमें है प्रावधान नागरिकता का। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले अपन देखेंगे जो पिछला अपन वीडियो देखा था भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, उसमें क्या पढ़ा है और उसकी प्रैक्टिस अपन करेंगे। तो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य का गठन के लिए दिया गया एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 3 और 9। तो 9 को तो आपको काट देना कि 9 तो किस में आता है, 5 से 11, ये तो आता है भाग 2 में, तो ये तो होगा नहीं। अब बात करते हैं 2 और 3 और 1 में। तो आप बताओगे कि आर्टिकल 1 में तो क्या था अपना राज्यों का संघ, तो ये भी नहीं होगा। अब आपको कन्फ्यूज़न है कि अनुच्छेद 2 होगा या 3 होगा, तो ये आपको आंसर करना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही, अनुच्छेद 3 में। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी। तो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद है। तो वो 395 और 12 अनुसूचियाँ, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या यानी वही अनुच्छेद कितने हैं, 395। फिर है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ये किस में बताया गया है, तो आर्टिकल 1 में बताया गया है। 2 में आपको पता ही है, तीसरे आपको पता ही है, चौथे में क्या है, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई विधियाँ, तो ये आपको देखना है। फिर है, संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है, तो वह है राज्यों का संघ, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है नागरिकता, तो नागरिकता आज पढ़ेंगे अपन, हो जाएगा 5 से 11, और ये तो चलने दो, इसको तो आगे देखेंगे, अभी कुछ ही नहीं देखेंगे। अब यहाँ से शुरू करते हैं अपन भाग 2, और 2 में क्या है, 2 में बताओगे कि आर्टिकल 5 से 11। तो अपन आर्टिकल टू आर्टिकल करेंगे, ये सीरीज चल रही है मेरी केवल आर्टिकल याद कराने की, डिटेल से अपन कभी और वीडियोस बनाएंगे। चलो पहले तो मेरे को ये बता दो, नागरिकता तो अपन पढ़ रहे हैं, और नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया, यानी नागरिकता जो ली कहाँ से गई, स्रोत कहाँ से लिया गया है, यह आप कमेंट में बताओगे मेरे को। और जहाँ से नागरिकता ली गई है वहाँ से और क्या क्या लिया है, यह आप जो कमेंट में बताओगे वो अगले वीडियो में उसका नाम लूँगा कि सबसे ज़्यादा और सही किसने बताया है। तो ये काम आपको करना है, बाकी मैं करता हूँ आर्टिकल 5 से 11 का काम। चलो पहला ही देखते हैं, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या है, तो आर्टिकल 5 में है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ का मतलब सबको पता ही है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, और ये सबको पता ही है, प्रारंभ का मतलब 26 जनवरी 1950 के दिन, 26 जनवरी 1950 के दिन, ये हो जाएगा प्रारंभ का। अब देखो, इसके तहत शर्तें क्या थी कि उसका जन्म भारत में हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हो, या संविधान लागू हुआ था उससे 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा है तो उसको नागरिकता मिल गई, जैसे अपन को मिली हुई है। तो आर्टिकल 5 तो ये हो गया। फिर बात करते हैं, देखो 5 में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अगला है वह है आर्टिकल 6। और आर्टिकल 6 में देखना है आपको, क्या करोगे, कैसे याद करोगे, जैसे पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को नागरिकता, यानी पाकिस्तान से इंडिया आने वाले नागरिकों को व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अब इसमें क्या क्या है, इसमें 2 शर्तें हैं। ए शर्त है, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई से पहले, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले परमिट लेके आ गया हो,
सॉरी 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति लेट हो गया हो यानी 19 जुलाई 1948 के बाद में आएगा तो उसे परमिट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा भाई? परमिट लेना पड़ेगा। और फिर परमिट लेने के बाद 6 माह वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में से भारत की नागरिकता मिलेगी। यानी आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपको इतना ही पूछा जाएगा आर्टिकल 6 में क्या है, तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल 7 की। अगला है वह है आर्टिकल 7। इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें बताया गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। यह है भारत से पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से भारत और यहाँ है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। मतलब वहाँ नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी भारत से वो गलती से चला गया, उसका मन भटक गया, वो पाकिस्तान चला गया, लेकिन वहाँ पे उसका मन लगा नहीं और वो वापस आना चाहता है, तो उसको नागरिकता का अधिकार है। तो वो कैसे मिलेगा? यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद वह पाकिस्तान चला गया, लेकिन वापस आना चाहता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के 6 माह बाद उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया। देखो कैसे, 5 में तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का अधिकार, 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले को, और 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार। अब बात करते हैं अपन, अब बात करेंगे आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 की अपन बात करेंगे। चलो आर्टिकल 8 में क्या है, तो आप बताओ। भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता का अधिकार, यानी विदेशी प्रवासी, सीधे सीधे बात कर लो, विदेशी प्रवासी जिसे बोलते हैं अपन प्रवासी भारतीय, यानी भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता का अधिकार। भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता का प्रावधान। फिर बात करते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में क्या है, यह जरूर आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 9 में क्या है, तो ये जहाँ इम्पोर्टेंट है कि विदेशी नागरिकता, यानी विदेशी नागरिकता आपने ग्रहण कर ली, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता समाप्त। यानी जैसे ही विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हो तो यहाँ भारतीय नागरिकता न होना, यानी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कि 9 में क्या है, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना, यानी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर बात करते हैं आर्टिकल 10 में। तो आर्टिकल 10 में बताया गया है कि नागरिकता के अधिकार का बना रहना, नागरिकता के अधिकार का बना रहना, जब तक आप उल्टे काम नहीं करोगे तब तक आपकी नागरिकता कोई नहीं छीनेगा, आपकी नागरिकता कोई नहीं छीनेगा। तो ये हो जाएगा नागरिकता का बना रहना। अब बात करते हैं आर्टिकल 11 और अंतिम आर्टिकल, यह है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार के संदर्भ में कानून बनाना। यानी संसद द्वारा नागरिकता का कानून बनाना, बस सीधा सीधा ये ध्यान रखना आपको। संसद द्वारा नागरिकता का कानून बनाना, तो आर्टिकल 11 हो गए। अब एक बार अपन छोटे छोटे पॉइंट में वापस देख लेते हैं कि भाग 2 में क्या है भाई। भाग 2 में कौन से आर्टिकल आते हैं, 5 से 11 ये आर्टिकल आते हैं। इसमें है क्या प्रावधान, तो इसमें नागरिकता का प्रावधान है, और इसमें आर्टिकल है वो है 5, 6, 7, ये 8, 9, 10 और 11। 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकता, भारत से पाकिस्तान जाने वाले के लिए नागरिकता।
फिर 8 की बात करें तो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता। और 9 में क्या है, वो है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को नो नागरिकता, वैसे ऐसे ध्यान रखना, यानी नागरिकता नहीं मिलेगी भारत की। 10 में क्या बताओगे, 10 में है अधिकार का बना रहना। और 11 में है तो है संसद, यानी एक तो राज्यसभा एक लोकसभा, ये संसद हो गई। और संसद नागरिकता के अधिकार के संदर्भ में कानून बना सकती है। तो ये हो गए आपके 5 से 11 आर्टिकल, और मेरे हिसाब से आपको याद हो गए होंगे। अगले वीडियो में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और अगला बढ़ेंगे फिर अपन भाग 3 में। भाग 3 में क्या पढ़ेंगे, तो भाग 3 में अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 11 ये हो गया, तो 3 में चलेंगे अपन 12, और 12 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो यहाँ से पूछे जाते हैं और एक पूछे जाते हैं आपके 36 से 51। हालांकि इसके बाद में तो सारे इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।